जब भी बात रामायण काल की आती है, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का नाम अवश्य लिया जाता है। श्री राम के साथ उनके भाइयों का उल्लेख भी सदैव होता है। जब भगवान श्री राम वनवास के लिए गए थे, तब उनके साथ उनके अनुज लक्ष्मण भी गए थे। इस बात का पता जब अनुज भरत को चला तो उन्हें अत्यंत दुख हुआ। श्री राम के साथ उनके भाइयों का अटूट नाता था। आप सभी ने भगवान श्री राम के सभी भाइयों के विषय में अवश्य सुना होगा, किंतु शायद ही आप में से किसी को भी पता हो कि श्री राम की एक बहन भी थी। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम की सबसे बड़ी बहन शांता थी। जब रामायण की बात आती है, तब शांता का उल्लेख लगभग ना के बराबर होता है। लोग इस बात से अनजान हैं कि महाराज दशरथ और रानी कौशल्या की सबसे बड़ी पुत्री शांता थी। आपको बता दें कि देवी शांता की कुछ स्थानों पर पूजा भी होती है। आज हम जानेंगे भगवान श्री राम की बहन शांता के जीवन के विषय में। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए, ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान श्री राम की सबसे बड़ी बहन, जिनका नाम शांता था, वो महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या की पुत्री थी। ऐसा माना जाता है कि शांता सर्वगुण संपन्न थी और सभी क्षेत्रों में निपुण थी। ऐसा माना जाता है कि महाराज दशरथ ने अपनी पुत्री शांता को अपने एक घनिष्ठ मित्र अंगदेश के राजा रोमपद को गोद दे दिया था। पौराणिक कथाओं में इस बात का उल्लेख मिलता है कि एक बार राजा रोमपद अपनी पत्नी वर्षिणी के साथ दशरथ और कौशल्या से मिलने आए। दरअसल वर्षिणी महारानी कौशल्या की बहन और श्री राम तथा देवी शांता की मौसी थी। उस समय वर्षिणी ने अपनी बहन से देवी शांता को गोद लेने की इच्छा जताई। कौशल्या ने शांता को अपनी बहन को सौंप दिया। इस प्रकार शांता अंगदेश की राजकुमारी बन गई। ऐसा माना जाता है कि देवी शांता वेद और शिल्प कला में निपुण थी। शांता अत्यधिक सुंदर थी। एक दिन राजा रोमपद अपनी पुत्री शांता से वार्तालाप में व्यस्त थे और उसी समय एक ब्राह्मण अपनी व्यथा सुनाने राजा के पास पहुंच गया। चूंकि राजा अपनी पुत्री के साथ वार्तालाप में व्यस्त थे, उस गरीब ब्राह्मण की याचना नहीं सुन पाए। इसी कारणवश ब्राह्मण रुष्ट होकर उन्हें श्राप देकर चले गए। उस समय इंद्रदेव भी अपने भक्त का यह अपमान सहन न कर पाए और उन्होंने धरती पर सूखा कर दिया। उस समय राजा रोमपद एक ऋषि श्रृंग के पास गए, जिससे उन ऋषि श्रृंग ने सूखे से धरती को मुक्ति दिलाई। राजा रोमपद ने ऋषि श्रृंग के कार्यों से प्रसन्न होकर अपनी पुत्री शांता का विवाह उनसे कर दिया। ऐसा माना जाता है कि शांता और ऋषि श्रृंग के पूर्वज सेंगर राजपूत हैं, जिन्हें एकमात्र ऋषि वंशी राजपूत कहा जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि सबसे पहले राजा दशरथ की पुत्री का जन्म हुआ था, किंतु पुत्री होने के कारण वो सिंहासन पर विराजमान नहीं हो सकती थी। इसीलिए उन्होंने शांता को गोद दे दिया। जब कई वर्षों पश्चात भी राजा दशरथ को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई, उस समय ऋषि श्रृंगी ने पुत्र की प्राप्ति हेतु यज्ञ करवाया, जिसमें शांता भी सम्मिलित हुई। उस यज्ञ के पश्चात दशरथ को 4 पुत्रों श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की प्राप्ति हुई। रामायण में शांता का विस्तार से विवरण इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने बचपन में ही राजा दशरथ का महल छोड़ दिया था और वो पुत्री होने के कारण सिंहासन नहीं संभाल सकती थी।
किंतु आज के समय में दक्षिण के कई मंदिरों में देवी शांता और ऋषि श्रृंगी की पूजा की जाती है। जय श्री राम।